हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये तीज के दिन का वीडियो है, यानी कि मंगलवार के दिन का। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। खैर ये वीडियो तो थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो तीज का दिन है और सुबह के करीब ना 6:30 बज रहे हैं। तो बस मैं नहा वा के आई हूँ, किचन में कुछ काम निपटा दिया है, उसके बाद आई हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि सुबह जैसे हम लोग पानी पीते हैं करीब 3 बजे, पानी वगैरह पी के चाय पीती हूँ, पानी पीती हूँ, तो वही उठी थी 3 बजे ना। तो उसके बाद मैं दोबारा सोने की कोशिश मैंने करी, लेकिन नींद ही नहीं आई मुझे। मतलब 4 बजे तक ऐसे ही लेट के 3 बजे उठी थी। तो फिर आधा घंटा 45 मिनट हो जाता है, मतलब पानी पीना, फिर चाय बनाना, चाय वाय पिया। उसके बाद सोने की कोशिश करी, नींद नहीं लगी। तो फिर 4 सवा 4 बजे करीब ना फिर मैं उठ गई कि उठ ही जाती हूँ। जब नींद ही नहीं आ रहा है तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा, कोई मतलब है नहीं। तो वही उठ के थोड़ा बहुत अपना जो समेटने वाला काम था वो सब करा। उसके बाद नहाने चली गई और नहा के फिर से किचन में चाय वगैरह बना दिया है। तो अभी फिर गाउन पहना हुआ था तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मंगलसूत्र पहन लिया है और चूड़ियाँ बदल ली हैं। तो चूड़ी तो सूट के कलर की नहीं है, लेकिन ये वाला ना जैसे धानी कलर का है, ये मुझे बहुत दिन से पहनने का मन था। मतलब सावन में ही मेरा मन कर रहा था पहनने का, लेकिन मैं ले नहीं पाई। तो कल मार्केट गई ना, तो ये वाला चूड़ी मैं मतलब खोज के ले आई हूँ। जहाँ से लेती हूँ ये कॉस्मेटिक वाला सामान, तो वहाँ पे नहीं मिला। तो फिर मैं दूसरे शॉप पे गई, मुझे ये वाला चाहिए था कि आज के दिन मैं ये पहनूंगी। तो बहुत दिन से मतलब इस कलर की चूड़ी ना नहीं पहनी थी। ये ग्रीन जिस कलर का ये सूट है ना, ये वाला तो आसानी से मिल जाता है और सब लोग पहनते हैं, मतलब ये। और लेकिन ये जो आज मैंने पहना है वो मिलता नहीं, बहुत दिन से मैंने नहीं पहना था, तो बस मेरा मन कर रहा था। तो बस मेहंदी वगैरह कल लगा ली थी और अभी जो है बस मंगलसूत्र सुबह पहन लिया है। कि सुबह रहता है ना कि ये सब नहा धो के अच्छे से थोड़ा सा तैयार होके और अपना पूजा पाठ सुबह कर लो, और मेन पूजा तो शाम को होती है। तो यहाँ पे बस फूल तोड़ने गई नीचे, फूल वगैरह तोड़ लिया और अभी ऊपर जल दे रही हूँ। फिर उसके बाद नीचे की पूजा करी। तो आप लोग की तरफ ये हरितालिका तीज का व्रत रहा जाता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग जैसे सावन में ही रहते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे ही मैंने देखा है कि सावन में बहुत लोग कोई एक तीज पड़ता है तो उसमें भी सब लोग व्रत थे। हम लोग ये वाला रहते हैं, ये जो है भाद्रपद मतलब भादो वाला हम लोग रहते हैं जो है। तो इधर तो पूरे यूपी बिहार में यही वाला आज के दिन ही रहा जाता है। तो निर्जल व्रत है। सुबह मैं शाम को पानी पी लेती हूँ, मतलब रात को पानी पीती हूँ। बहुत सारे लोग अगले सुबह पीते हैं। पहले मैं भी निर्जल ही रहती थी, सुबह ही पानी पीती थी, लेकिन बीच में ना फिर मेरा जो है छूट गया। तो मतलब शाम को फिर मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे कभी कभी होता है ना, दिक्कत हो जाती है, तो फिर ये होता है ना कि मतलब शाम को अगर नहीं पानी वगैरह पिया तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। तो उसी बीच में छूट गया, तो फिर उसी टाइम से मैं रात को पानी पी लेती हूँ। तो बस पूजा पाठ अपना सुबह वाला करके और आ गई किचन में। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ पनीर की। रात को भी मैंने पनीर की ही सब्जी बनाई थी और थोड़ा सा रख दिया था कि सुबह सब्जी बना दूँगी, दाल वगैरह। लेकिन फिर सुबह मेरा मूड किया ना कि 2 ही जन हैं, ये और तन्मय, तो 2 लोगों के लिए फिर दाल बनाना, सब्जी तो दाल तो ज़्यादा हो ही जाएगा। और इनको ना दाल बहुत कम खाना होता है, जैसे यूरिक एसिड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ थोड़े कम लेने होते हैं। तो दाल, अरहर की दाल जो है ना थोड़े कम खाते हैं। तो फिर मैंने नहीं जो है दाल को रहने ही दिया, सोचा सब्जी थोड़ा सा बढ़ा के बना देती हूँ, तो चावल सब्जी और रोटी हो जाएगा।
तो इधर सब्जी भी डाल दी है। कट वगैरह करने का सब कुछ काम मैंने नहाने से पहले ही कर लिया था। वही सुबह टाइम मिला था ना, तो फिर हुआ कि काम ही अपना निपटा लेती हूँ तो सही रहेगा। नींद भी नहीं आई तो फिर काम में ही लग गई। तो इधर चावल भी रख दिया है और अभी आटा लगा ले रही हूँ और बस फटाफट से ना सारा काम जो है एक लगातार कर लूँगी, क्योंकि व्रत में ना कुछ भी हो, कितनी भी तैयारी से हम रहे हैं, सुबह अपना जो है 3 बजे उठ के खा पी ले, लेकिन फिर भी ना पता तो लगता ही है। जो सुबह की आदत है चाय वगैरह पीने की ना, तो थोड़ा सा लगता है। तो ऐसे में ना जितना जल्दी सुबह सुबह अपना काम ख़त्म कर लिया जाए उतना बढ़िया रहता है कि फिर दोपहर में। और आज देखिए धूप भी निकल गई है, मतलब अभी तो उतना तेज़ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद ना एकदम तेज़ वाली धूप निकल गई। बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ, नहीं तो 2-3 दिन से मौसम कितना बढ़िया हो रखा था और हम लोगों ने सोचा कि आज भी अगर मौसम ऐसा रहेगा तब तो बढ़िया है, पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन धूप हो गई। तो ऐसा ही होता है व्रत वगैरह में ना, अक्सर करके धूप हो जाता है, मौसम मतलब अच्छा खासा मौसम ना ख़राब हो जाता है। जैसे बारिश वगैरह रहता है ठंडा ठंडा ना, तो चलो दोपहर में, शाम को पूजा करना है तो दोपहर में आराम से रेस्ट वगैरह कर लो, मौसम बढ़िया है तो अच्छा भी लगता है, नींद भी आती है, थोड़ा बहुत सो भी लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हो ना, तो एक तो पेट खाली, ऊपर से इतनी तेज़ धूप, तो जैसे लगता है ना कि एकदम पूरा दिन ऐसे ही इधर उधर करने में ही रह जाता है, आराम नहीं मिल पाता है। जैसे टाइम भले रहे लेकिन जो है आराम नहीं रहता है। तो बस वही सब्जी वगैरह होने के बाद ना फटाफट से मैंने रोटी बना दी और इनको खाना टिफ़िन वो सब दे दिया। और कपड़े ना ये मैंने सुबह ही नहाते टाइम ही जो है धो लिए थे, हाथ से ही धो लिए थे। और ये वाले जो है ये पर्दे हैं ना, ये पर्दे क्या हैं, मतलब एक बाहर मैंने गैलरी में लगाया हुआ था, एक जो है झूला ढका था, जो कान्हा जी का झूला है, तो वो ढका हुआ था, ऊपर रखा गया था पटनी पे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इन सबको मैंने मशीन में डाल दिया था, बाकी हाथ से धो के सुखाने के लिए मशीन में ही डाल दिया कि सूख जाएंगे। तो मतलब सुबह तक ये नहीं था ना कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो मैंने डाल दिया कि चलो सूख जाएंगे तो फिर जो है इनको फैला दूंगी। और फिर ये भी था कि अब जो है कपड़े वगैरह साफ़ तो करूँगी नहीं, तो जो बस पहने थे और एक तन्मय का था वही जो है साफ़ करना पड़ा। उसके बाद आ गई किचन में और अभी यहाँ पे किचन क्लीन कर ले रही हूँ। तो डेली का क्या होता है ना कि इनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तन्मय के साथ, या फिर चाय वगैरह अपना जो होता है नाश्ता, तो उसमें बैठती हूँ ना, तो 10 से 15 मिनट, कभी 20 मिनट भी चले जाते हैं और कभी आधे घंटे भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम करेक्ट टाइम 10 मिनट या ऐसे रहता है। लेकिन आज जो है मैं बिल्कुल भी लगातार मतलब कर रही हूँ कि बैठ जाऊँगी तो फिर मन नहीं करेगा, लेट हो जाएगा तो और दिक्कत होगी, जितना लेट होगा ना उतना ही आलस आता जाएगा, नहीं मन करेगा। तो फटाफट से जितना कंटिन्यू काम निपटा लो ना उतना बढ़िया रहता है। तो किचन क्लीन करा और अभी यहाँ पे बर्तन देखिए एक बार मैंने पूरे धो लिए थे, दोबारा से भी ये सारा धो ले रही हूँ कि कुछ भी शाम को बहुत कम ही रहे, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि शाम को ना फिर पूजा की तैयारी करनी है, मतलब मंदिर जाना होता है करीब 3-4 बजे, वही फिर से नहाना धोना और तैयार होके मंदिर जाना, तो उसमें जो है टाइम लगता है 1-2 घंटे का। और फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता है, तब तक तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो सुबह के टाइम जितना काम हो जाता है उतना बढ़िया रहता है। तो सारे ही बर्तन मैं धो ले रही हूँ कि बस अब जो है तन्मय को खाना वगैरह खाना है वो सब रहेगा, तो थोड़े बहुत रहेंगे तो वो सब धुलते जाएंगे, बाकी के सारे अभी मैंने धो लिए हैं। तो सारा काम निपटा लिया मैंने, किचन का पूरा काम ख़त्म कर लिया है, अब बचा है साफ़ सफाई। तो आ गई बेडशीट, ये चेंज तो कल ही मैंने करा था, लेकिन कल ना जो मैंने बताया था ना कि वो मेहंदी लगाने आने वाली हैं, तो उनके साथ एक छोटी सी बच्ची आई थी, वो भी तो इसी रूम में लगवाया मैंने।
तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब लग रहा था कि मेहंदी वगैरह शाम को तो झाड़ा था, लेकिन फिर सोचा ना कि अगली सुबह जो है इसको उल्टा करके बिछा दूँगी कि साफ़ का साफ़ भी हो जाएगा और जो भी गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। अभी चेंज अब मतलब आज फिर से धुलने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए तो इसी फ़ायदे में मैंने कल ही हटा दिया था कि आज मुझे ज़्यादा काम न करना पड़े। कल ही मैंने सारे काम जो है सफाई वाले मतलब झाड़ू पोछा छोड़ के, ये तो डेली का ही है, बाकी और काम निपटा लिए थे कि बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह ये सब न करना पड़े। तो अभी अंदर का पूरा समेटने के बाद यहाँ पे जो है बाहर भी टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ था, तो इनको समेट के अभी झाड़ दिया है। कुछ कितना भी कर लो, मतलब सफाई का तो ऐसा है ना कि रोज़ का रोज़ गंदा होता है, रोज़ के रोज़ साफ़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम ना करें तो काम चल जाए, ऐसा होता नहीं है। भले हम कितना भी चालाकी लगा लें कि नहीं करेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, करना तो पड़ता ही है। तो बस वो सब झाड़ के अच्छे से समेट के उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी देखिए पोछा भी लगा लिया है। और आजकल ना पोछा मतलब अच्छे से लगाते तुरंत सूखता नहीं है। फैन चालू है लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है सूखने में, नमी वाला है ना, इस वजह से। तो चलिए टाइम भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। इस समय जो है 10:20 हो रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ना फ़ायदा तो हो ही जाता है, सारे काम जो है ना समय से हो जाते हैं। और उसके बाद ना एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, जैसे आराम कर लो या कोई और भी काम। और दिन में आज तो कुछ और काम करूँगी नहीं, रेस्ट ही आज मुझे करना है। क्योंकि ना जितना ही काम होता है फिर शाम तक उतनी ही ज़्यादा हरारत होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो हम लोग जो है दोपहर में रेस्ट ही करते हैं। वही 3-4 बजे से फिर तैयारी स्टार्ट हो जाती है पूजा वगैरह करने की। तो बाहर सारे अभी धूप अच्छी निकल गई है, तो और भी जो कपड़े थे वो मैंने बाहर निकाल दिया है। टॉवेल जो किचन में सब था वो सब भी बाहर कर दिया है कि थोड़ा धूप लग जाए। बाकी कुछ साफ़ तो नहीं किया है, कपड़े जो हैं वो अब कल परसों में होंगे। तो अभी जो है किचन में ये सब जो फैला हुआ है ना, इन सबको रख दे रही हूँ। तो ये नींबू जो है ना, ढेर सारा नींबू आ गया था मेरे यहाँ से। तो इन सबको धो के मैंने फैला के रखा था कि सूख जाएगा। तो इसको जो है ये जिप वाला ये पन्नी है, तो इसी में भर के रख दे रही हूँ। एयर टाइट रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा नींबू। और बर्तन वगैरह मतलब ये हो रहा था ना कि सारा काम समेट लूँ कि बाद में जैसे होता है मुझे दिक्कत होने लगती है। और इस टाइम पे ना देखिए अभी क्या है ना कि हम लोगों का जैसे नाश्ता खाना का टाइम जब जब होता है ना, तो उस टाइम पे जैसे पता ज़्यादा लगता है। तो अभी दोपहर में ही ना मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही थी, लेकिन फिर मैं वही रेस्ट करने चली गई। उसके बाद जब नहाया धोया, शाम को नहा वहा लिया ना, तो फिर शाम के टाइम थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मूड जो है अच्छा हो गया। तो सारा जो है सब कुछ रख लूँगी, अच्छे से समेट लूँगी ना, कि शाम को मतलब रहता है खाना ये भी बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बस मुझे मतलब रात वाला खाना मैं बनाती हूँ। व्रत में ऐसे निर्जल वाला व्रत रहती हूँ तो ये शाम को खाना बना देते हैं। कभी अगर मुझे ठीक लगा, मतलब सही हूँ, तो मैं भी बना देती हूँ, नहीं तो ये अपना लग जाते हैं शाम से ही। जब मैं पूजा करने जाती हूँ ना तब से ये किचन में लग जाते हैं। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं ना, तो थोड़ा सा इन लोगों के लिए सही रहता है। जो डेली किचन में नहीं आ रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए ना जगह जगह से सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तभी काम करने में आसानी रहती है। तो अपनी तरफ से मैं मतलब मेरा था कि मैं सब कुछ समेट के अच्छे से करके रख दूँ। जो है अदरक और मिर्च भी आया था कल शाम को, तो इसको भी धो के मैंने यहाँ पे छान के जब बर्तन धुला था तभी रख दिया था। अभी इसको फैला दूंगी तो ये भी सूख जाएगा। किचन में फ़ैन चालू रखूँगी अभी 1-8 घंटे, तो उतने देर में ना ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर इसके बाद इसको डब्बे में भर के फिर फ्रिज में रख दूँगी।
तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे का ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।